बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री सतरुद्र संहिता, श्री शिव महापुराण। भवान कथन प्राप्त महादेवां सजः शिवं, श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भक्तुर्महर्षि मे प्रभो। प्रजा कामशिलादो भूदुक्ता पितृभिरादरात्, तदुद्धर्तन्नाभक्त्य समुद्धारं भीपशुभिः। श्री शिव पुराण महादेव के अंश से किस प्रकार नंदीश्वर महाराज का उत्पन्न हुए, किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए। सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तनयः शृणु, यथाहं च शिवं प्राप्तो महादेवांशजो मुनेः। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी शिलाद मुनि अधो दृष्टि एवं मुनि व्रत धारण करने वाले शिलाद के पुत्र नहीं थे। पुत्र प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। शिलाद ने भक्त पूर्वक पुत्र की कामना लेकर के और बाबा से स्तुति करते हैं। तपसा संतुष्टो भोक्षतक्रतो, जगाम च वरम दातु सर्वदेव प्रभुस्तदा। शिलादमाह सुप्रीत्या सकृतुष्टो अस्मिते नभ, तेन त्वं मुनिसार्दूलं वर्यस्व विरानितिः। सर्वदेव इंद्र आदि सभी की पूजा अर्चना करते हैं। बाबा भोलेनाथ शिलाद को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के पश्चात उनसे कहते हैं कि हे शिलाद, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में पुत्र की कामना जागृत है। कोई बात नहीं, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने पुत्र कैसा मांगा? पुत्र मृत्यु रहित, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन भोले बाबा देते हैं वरदान और कहते भी हैं कि ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है, लेकिन शिव तत्व को प्राप्त करके और शिव के शरीर से ही उत्पन्न होने वाले नहीं मरते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ मृत्युहीन पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ो, सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करो, ऐसा बाबा देवाधिदेव महादेव रुद्र कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को शिलादि मुनि के पास सभी देवी देवता भी आकर के और देखने लगते हैं, दर्शन करने लगते हैं शिव का। यह अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का शिलाद मुनि ने तपस्या, स्तुति, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। शिलादि भगवान भोलेनाथ सामने और शिलादि अपने ही जिद पे भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता रहा। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त शरीर मांस सब कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डी भर बचती है। महादेव
भगवान भोलेनाथ अपने भक्त शिलाद को स्पर्श करते हैं। शिलाद के अंदर हड्डियों में ताकत आ जाती है। वह आनंद पूर्वक भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान शिव को फिर बोलते हैं कि आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं कब से आपके इंतजार में खड़ा हूं। तब शिलाद फिर प्रार्थना करके और कहता है कि आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन मुझे पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव तपोधन अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए उनको बताते हैं। किसको? शिलाद मुनि को। कहते हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं तथा मुनियों ने अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे शिलाद, नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। इतना वरदान आशीर्वाद दे करके शिलाद को और भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहीं पे नंदीश्वर महाराज की उत्पत्ति का प्रावधान बनता है। कुछ दिन के बाद शिव जी की कृपा से शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से वहाँ प्रयोजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि मैं ही नंदी के स्वरूप में आपके ही गोद से उत्पन्न होऊंगा। शिलाद मुनि देदीप्यमान प्रहलाग्नि के सदृश होकर उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। कैसे? शिव जी उनके ही इस प्रकार भगवान भोलेनाथ शिलाद से नंदीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। शिलाद मुनि उन बालकों को देख करके और आनंदित हो जाते हैं और वहीं पे सबसे कहने लगते हैं कि आज ये बालक मुझे आनंद किया, इसलिए इनका नाम आज से नंदी होगा। आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को उसने प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद शिलाद कुटी भी त्याग करके और भगवान भोलेनाथ के तप में लग जाते हैं। तदनंतर मनुष्य धारण करते हैं। उनका पुनः वापस आता है कुटुंब के साथ में, वहाँ पे जात कर्म आदि संस्कार संपादित करते हैं। 2-4 साल के बाद उन्होंने सांगोपांग वेद संपूर्ण शास्त्रों का भी ध्यान करते हैं। मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से वहाँ पे आते हैं उनके आश्रम में। किसके आश्रम में? शिलाद मुनि के आश्रम में। मित्र और वरुण नंदी के संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत देखकर सुनकर, और उन्होंने मित्र और वरुण भी बड़े शास्त्रों में पारंगत थे। पारंगत को उन्होंने भी प्रणाम किया और नंदी से भी प्रणाम करवाया। लेकिन उन दोनों मुनि ने इन बालकों को देख करके और कहा कि यह बालक तो अल्प आयु है, यानी थोड़े दिन कुछ वर्षों के लिए ही इसकी आयु हम लोग देख पा रहे हैं। शिलाद मुनि
पुत्र नंदीश्वर से फिर प्रणाम करवाया, लेकिन शिलाज मुनि दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, कांपते कांपते रो रहे हैं। ये दुख कहां से उत्पन्न हुआ? इस प्रकार वो विलाप क्या करते हैं, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूं। इस प्रकार शिलादि के दुख को निवारण करने के लिए नंदीश्वर स्वयं कहते हैं कि हे पिता, आप दुखी मत हो, मेरी कोई अल्प आयु नहीं हो सकती है। पिता उनसे कहते हैं कि पुत्र, कौन सा ऐसा तप यज्ञ ध्यान है कि जिससे तुम्हारी अल्प आयु खत्म हो सकती है? नंदीश्वर कहते हैं, नंदी, हे पिता, ऐसा कोई तप विद्या नहीं है कि जिससे मैं मृत्यु को रोक सकूं। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। देवादिदेव महादेव के भजन से, कीर्तन से, नाम स्मरण से ही मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवादिदेव महादेव मृत्युंजय कहे जाने वाले मृत्यु को भी पीछे कर देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ की जो भी सच्चे मन भाव श्रद्धा से स्मरण करता है, नाम जाप करता है, उसकी हर मनोकामना मृत्यु को भी पीछे कर देने वाली ऐसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ शिव तत्व को प्राप्त करके और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव।